नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रभात कहानी में। आज मैं आपको भादवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी गाँव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी पास ही के गांव में हुई थी। साहूकार के चारों बेटों की भी शादी हो चुकी थी। पहले के जमाने में सास खाने की चीज को छुपाकर रखा करती थी, तो साहूकार ने भी बहुओं से चीजें छुपाकर रखती थी। इसलिए साहूकार की बहुएं खाने पीने को तरसती रहती थी। एक बार की बात है, भादों का महीना चल रहा था तो भादवा चौथ का दिन आया। साहूकारनी की चारों बहुओं ने चौथ का व्रत रखा। साहूकारनी की बहुओं का भी मन हुआ कि वह भी हलवा बनाकर खाएं, लेकिन वह अपनी सासू माँ से बहुत डरती थी। इतना डरती थी कि वो उनके सामने बोल भी नहीं पाती थी। बहुओं ने सोचा अब करें तो क्या करें। चारों बहुओं ने मिलकर एक योजना बनाई। चारों बहुएं अपनी सास से बोली कि माँ जी, नाना जी की तबीयत बहुत खराब है, आप जाकर उनसे मिल लीजिए। साहूकारनी अपने पिता से मिलने चली गई। सास के जाने के बाद चारों बहुओं ने मिलकर हलवा बनाया और सोचा कि चांद को अर्घ देने के बाद हलवे का भोजन करेंगे और सासू माँ को भी पता नहीं चलेगा। रात में चांद निकलने का समय हुआ और उनके घर में चोर घुस गए। चोरों ने सारा धन चुरा लिया। उसी समय छोटी बहू उठी। उसने देखा चांद तो निकल आया है। वह अपनी देवरानी जेठानी को जगाने लगी कि उठो उठो। उनके ससुर का नाम चांदमल था, तो वह चांद का नाम नहीं ले सकती थी, क्योंकि पहले के जमाने में औरतें अपने ससुर पति जेठ का नाम नहीं लेती थी। छोटी बहू ने देखा कि चांद के चारों ओर गोल चक्कर है। वह बोलने लगी, बड़ी भाभी कुंडा लो, छोटी भाभी कुंडा लो। उधर उनमें से एक चोर का नाम भी कुंडलो था। वह डर गया और सोचा कि यह औरत तो बहुत होशियार है, यह तो मेरा नाम भी जान गई। तब वह चोर डर के मारे सारा धन वहीं छोड़कर भाग गया। आगे वह चोर पकड़े गए। दूसरे दिन राजा के दरबार में चोर को हाजिर किया गया। जो चोर चोरियां बहुत करते थे, आज वह पकड़े ही गए। राजा ने चोरों से कहा कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि अब तक तुम लोगों ने बहुत सारी चोरियां की है, पर कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें पकड़ लिया गया। तब चोरों ने राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने साहूकार की बहू को दरबार में बुलाया और सारी बात पूछी। तब बहू ने सारी बात राजा को बताई कि हमारे चौथ माता का व्रत था और हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना था। हम लोग चंद्रमा का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि यह हमारे ससुर जी का नाम है। चंद्रमा चारों ओर से घिरा हुआ था, इसलिए मैंने अपनी देवरानी जेठानी को उठाने के लिए बोला था कि कुंडा लो कुंडा लो। चोर ने सोचा कि मैंने उन्हें देख लिया है और वह डर कर भागने लगे, तो वह पकड़े गए। बस ये बात है। फिर राजा ने चोरों को जेल में डलवा दिया और साहूकार की बहू को बहुत सारा धन दिया। खुशी खुशी बहुएं अपने घर आई और अपने सासू माँ को सारी बात बताई। साहूकारनी बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और चौथ माता को धन्यवाद दिया। चौथ माता की कृपा से सास का मन भी बदल गया और सास बहू मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगी। बहुएं भी अपने अपने मन की चीज बनाती और खाती थी। बड़े प्यार से सभी रहने लगे। चौथ माता की जय हो। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने साहूकारनी की बहू पर कृपा की, वैसे सभी पर करना।